जय माता की। आज की वीडियो मिस मत करना, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। कैसे? हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां कैसे काम करती है, आज की वीडियो इस टॉपिक पर है और जो कि हमारे जीवन से जुड़ा है। हनुमान चालीसा तकरीबन 80% लोग जो हैं कंटिन्यू करते हैं, रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, मंगल शनि भी करते हैं। हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां हमारे लिए कैसे कार्य सिद्ध हो सकती हैं, कैसे हमारे कार्य को मंगल में बना सकती है, हर नुकसान से हमारी रक्षा कर सकती है, हर चीज से हमारी रक्षा कर सकती है। चौपाई जो है 40 चौपाई, ये बहुत ही पावरफुल है। हनुमान चालीसा पूर्ण रूप से एक मंत्र है जो कि सिद्ध है, और यह मंत्र सिद्ध पुरुष श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। हनुमान जी की कृपा उन्हें प्राप्त हुई थी और हनुमान जी के माध्यम से राम जी की कृपा उन्हें प्राप्त हुई है। तो हनुमान चालीसा की ये 40 चौपाइयां आपका जीवन कैसे बदलती हैं, आज सुन लीजिए। आपके शरीर में बीमारी है, आपके घर में भूत है, आपके घर में प्रेत है, 40 चौपाइयों को ध्यान से देखिए, सुनिए, और इसका हिंदी में जो है इसका अर्थ समझ के देखिए, कितना प्यारा अर्थ है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। मतलब हनुमान जी का नाम ही काफी है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साकी गौरीसा। अब आप सोच के देखिए, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख हुई। आपके ऊपर बंधन है, परिवार पे बंधन है, घर पे बंधन है, कारोबार पे बंधन है, बुद्धि पे बंधन है, शरीर को बांध रखा है, कील रखा है, उसी समय क्षण काम करेगा। लेकिन किसी भी चीज को सिद्ध करने से पहले, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। हनुमान चालीसा किसके द्वारा लिखा गया? यह उस समय की बात है जब मुगल साम्राज्य का राज था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का बड़ा नाम था कि इन्होंने हनुमान जी के दर्शन करके हैं, राम जी के दर्शन करके हैं, और ये बहुत ही बड़े विद्वान हैं। तो मुगल साम्राज्य के राजा ने इन्हें बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई चमत्कार दिखाइए, क्या कर सकते हो आप? कहते मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मेरे प्रभु चमत्कार करते हैं। उन्होंने कहा कि भैया ये कुछ नहीं दिखा रहे, इनको कारागृह में डाल दीजिए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। अब वहां पर स्वयं हनुमान जी के शब्द थे और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हें लिखा। लिखने के बाद ये 40 दोहे कारागृह में बैठकर लिखे गए। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी पर मुसीबत थी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि समाज में जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की मुसीबत हो सकती है, कोई दुष्ट व्यक्ति आपको दबाने की कोशिश कर सकता है, आपका शोषण करने की कोशिश कर सकता है, कोई तंत्र का सहारा लेकर आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, या आपके संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर सकता है, तो हनुमान चालीसा की 40 चौपाई जो है आपके लिए रामबाण का कार्य करेगी। रामबाण का कार्य पता क्या होता है? राम जी का एक बाण जब तर्कस से निकलता था ना, तो कार्य पूर्ण करके ही आता था। अगर आपके लिए ये हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई ना, तो आपके लिए कार्य करेगी। अभी नवरात्रि का पावन मेला भी चल रहा है, तो इस वक्त भी आप इस हनुमान चालीसा का गुणगान कर सकते हो। और कैसे ये 40 चौपाइयों का आप प्रयोग में ला सकते हो, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब ये 40 चौपाई सिद्ध है, पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि हाँ भी 40 चौपाई है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर आप एक एक चौपाई को ध्यान से समझोगे, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। भूत पिचास निकट नहीं आए, बुद्धिहीन तनु जान के, सूर्य पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दो मई, हरू कलेश विकार। मेरे अंतर के सारे विकारों को नष्ट कर दीजिए प्रभु। जितने भी मेरे अंदर, एक मंत्र में सभी बातें कह दी, सारी बातें कह दी है। प्रतिदिन एक चौपाई उठा लीजिए। सब सुख लहे तुम्हारी चन्ना, तुम रक्षक का हमको डरना। एक चौपाई उठा लीजिए, कोई भी, जो भी आपको लगता है, जिस प्रकार की आपको परेशानी है, जो भी, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर अनुमत पीरा। अगर आपके शरीर में रोग है, असाध्य रोग है, बीमारी है, कुछ भी है, आप एक चौपाई उठा लीजिए, जल का पात्र भर के रखिए, प्रभु श्री राम का ध्यान कीजिए, गणपति जी महाराज का ध्यान कीजिए, और हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर कर आप ये हनुमान चालीसा को प्रतिदिन कीजिए। प्रतिदिन लगातार आप जब इस हनुमान चालीसा को कर लोगे 90 दिन तक, रोज एक भी करते हो तब भी, आप इसकी एक चौपाई को उठा लेना। नासे रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जोड़ावे। अब संकट ते हनुमान छुड़ावे, मानो कोई घोर विपदा संकट आ जाता है आपके ऊपर, कहीं से परेशानी आकर टूट पड़ती है, अचानक सडनली आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, किसी के बहुत सारे पैसे देने हैं और आपके पास कोई भी नहीं है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जोड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जोड़ावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जोड़ावे। सोच के देखिए,
आप जब आपके मुख से ये बात निकलेगी, ये मंत्र की एक एक चुपाई आपके लिए रामबाण सिद्ध हो जाएगी। जल का पात्र भर के रखा है, उसे ऊक लगाकर पीजिए, घर में छींटे दीजिए। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर देव नाम सुनावे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर देव नाम सुनावे। हवन भी कर सकते हो, दशांश निकाल लीजिए उसका कि 11 हनुमान चालीसा का हवन करूंगा, 11 हनुमान चालीसा का हवन करूंगा मैं, या 1 हनुमान चालीसा का हवन करूंगा, 2 हनुमान चालीसा का हवन करूंगा। करके देखिए, 40 चुपाइयां काम करेंगी आपके लिए 101%। आप सोचते हो एक एक शब्द जो है बहुत पावरफुल है, बहुत ही ऊर्जावान है, समझ गए। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता किसके किसके कारण बने? माता जानकी ने वरदान दिया था। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता रहोगे आप हमेशा। आप हनुमान चालीसा का गुणगान करोगे, अष्ट सिद्धियां नवनिधियों की कृपा आपके शरीर में उत्पन्न होने लग जाएंगी, शरीर की ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी, तरंगे बढ़ेंगी। जब कोई घोर विपता आपको आ जाती है, संकट दौड़ पड़ता है, काला तंत्र आपके ऊपर कोई करता है, काली विद्या करता है, जो 100 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुकोई। 100 बार का पाठ 100 बार अगर कोई पाठ कर लेता है, 100 बार का पाठ होता है मन कर्म वचन ध्यान जोड़ावे। जो मन और कर्म और वचन से हनुमान जी के चरणों में लगन लगा लेगा तो उसी दिन से हनुमान जी उन्हीं के हो जाएंगे और उसके लिए कार्य करेंगे। लेकिन जो 100 बार पाठ कर कोई 100 बार आप कैसे करोगे, उसमें नहीं। 7 बार भी अगर आप करते हो और उसके बाद भी आपको फल मिलेगा। एक चुपाई भी आपके लिए काम करेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने हनुमान जी के दर्शन करे, उन्होंने प्रभु श्री राम के दर्शन पाए हनुमान जी के माध्यम से, और उनके द्वारा ये जो हनुमान चालीसा जो है लिखी गई है, तो ये सिद्ध कैसे नहीं हो सकती। हनुमान चालीसा एक दिव्य और एक शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के रहस्य को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि भगवान को समझने के लिए भगवान का रहस्य जानने की जरूरत है, और वो स्वयं जब समझ में आता है जब वो स्वयं हमें प्रदान करते हैं। उनकी इच्छा के बगैर जब एक पत्ता, वायु, हवा नहीं हो सकती, तो हम उनका रहस्य कौन होते हैं जानने वाले, हम कैसे समझें। इसके लिए प्रार्थना कर कर, विनय प्रार्थना कर कर, बाबा को आगे कर कर कि हे प्रभु अपना रहस्य दीजिए, आपकी भक्ति को समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, शक्ति प्रदान कीजिए दादा। तब जाकर आप इस हनुमान चालीसा के रहस्य को समझ पाओगे। जब मुगल साम्राज्य में देख लिया भाई बानरों की सेना बढ़ गई, इतने बानर जितने मुगल नहीं थे, तुरंत छोड़ना पड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी को। कहां से आए वो चमत्कार? हनुमान जी ना जाने किस रूप में तेरे घर में आ जाए, ना जाने किस रूप में तेरा सहारा बन जाए, कुछ नहीं पता। उनके तो अनगिनत रूप है ना, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता है, वो देने वाले हैं, उनके पास ही दिया है, हर प्रकार का रूप धारण कर सकते हैं। तो उन्हें हम कमजोर कैसे समझे? वो तो महाबली है, माता सीता को सुख प्रदान करने वाले हैं, प्रभु श्री राम को भी सुख प्रदान करने वाले हैं, लक्ष्मण भैया के प्राण उन्होंने बचाए हैं, सुग्रीव को राजगद्दी उन्होंने दिलाई है। तो आप सोच के लंका का पता जो लगाने वाले भी हनुमान जी थे, लंका पहुंचने वाले भी हनुमान जी थे, रावण को एक ही मुग्धर के अंदर उसको मूर्छित करने वाले भी हनुमान जी थे, बाली जैसे का घमंड तोड़ने वाले भी हनुमान जी थे। हनुमान जी ने तो जो कार्य किए हैं, ये देवता निराला है, ये देव निराला है और कलयुग का प्रधान रूप के देवता हैं, इन्हें कमजोर मत समझिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए अगर आप हनुमान जी के भक्त हो, और आपका कर्तव्य बनता है ताकि वो व्यक्ति भी इस वीडियो को देखने के बाद अपनी ऊर्जा को जागृत कर सके और उस ऊर्जा से कृपा प्राप्त कर सके। तो आज एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वीडियो के अंत में मैं आंसर जरूर पूछता हूं। नवरात्रि बड़ी हुई है, गूगल पे सर्च नहीं करना, बताइए कौन सा नवरात्रा बड़ा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो 2 दिन है, तो बोलिए।